वेलकम बैक विद द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और मधु सिंह ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 6 और मेरा झाड़ू पोछा तो सब कुछ हो गया है, बर्तन वगैरह। तो चलिए चलते हैं, क्योंकि आज हमारी गैस भी ख़त्म हो गई है। तो इधर हमने साफ़ सफाई कर दिया है और बस आज चूल्हे पर ही खाना बनाना है। चाय भी चूल्हे पर ही बनेगी, क्योंकि रात में ही गैस ख़त्म हो गई थी। तो हमारे यहाँ जब गांव में गैस ख़त्म होती है तो 2-3 दिन तो लग ही जाते हैं भराने में। और सिटी में क्या है, तुरंत जाते हैं, तुरंत भरा के लेके चले आते हैं। हाँ, ये भी चाय मांग रहे हैं। तो चलिए दिखाते हैं। हम पहले चाय बना लेते हैं, उसके बाद में फिर खाना बनाएंगे। तो चाय पी के बस तुरंत हमने यहाँ पे दाल चढ़ा दिया था चूल्हे पे, क्योंकि चूल्हा जल रहा था और खाना बनाना ही था जल्दी से, इस वजह से हमने दाल रख दिया था। तो दाल हमारी बन चुकी है। चावल हमने साफ़ कर लिया है और बगल में रखा हुआ है चावल। यूवी परेशान कर रहा है और ये ना जब हम खाना बनाने लगते हैं तो मेरे पीछे पीछे ही भागता रहता है। तो बस हमारी दाल इधर बन गई है और पल्लू से मैं पकड़ रही हूँ इस वजह से, क्योंकि जल रहा है कुकर। और कुकर हमने उतार दिया था क्योंकि कपड़ा आज हमने रखा नहीं यहाँ पे, और वैसे रख लेते हैं तो बच्चे भी परेशान करते हैं, उठा उठा के भागते हैं। तो दाल हमारी बन चुकी है, इसमें हम चावल डाल देंगे तुरंत साफ़ करके। और यूवी इधर ढक्कन लगा रहा है। हम पानी लेने गए थे, साइड में रखे हैं बाल्टी, तो यूवी इसमें ढक्कन लगा दे रहा है। और ये ना बहुत परेशान करता है, आगे आगे करता रहता है। तो इधर ये कह रहा है हम पानी पी लें, तो हमने इसको हटा दिया। और ये वीडियो ना मेरी मम्मी बना रही थी और हमने मम्मी से कहा था आज बहुत दिन बाद मेरा मन है मैं अपना रूटीन शेयर करूं। तो मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, हम बना देंगे वीडियो, क्योंकि सुबह सुबह ना सभी लोग खेत गए हुए हैं और फार्म पे ना जो मछली पड़ी हुई है तालाब में, तो आज हमारे यहाँ मछली भी निकाली जा रही है बेचने के लिए। तो सभी लोग तो फार्म पर गए हुए हैं और घर में सिर्फ यूवी बचा हुआ है और बिट्टू अभी सो रही हैं, क्योंकि अभी ये 7 बजे का ही टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और सुबह आज जल्दी हम खाना बना ले रहे हैं, वैसे 10-11 हो जाता है तो जल्दी बना ले रहे हैं, क्योंकि मेरे यहाँ ना गैस ख़त्म हो गया है तो चूल्हे पे ही बनाना पड़ेगा और फिर धूप हो जाती है, ऊपर छप्पर भी नहीं है, इस वजह से ना हम जल्दी से बना ले रहे हैं खाना। और चावल बन जाएगा जल्दी से तो हम इसमें फिर रोटी भी बना लेंगे और सब्जी बनाएंगे तो बाद में बना लेंगे थोड़ी सी। वैसे और धूप हो जाती है ना तो चावल से भी काम चल जाता है, सिर्फ चावल दाल रोटी भी खा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे सब्जी चाहिए ही है। तो यहाँ पे बस तो सालनी उधर बोल रही थी हम बना रहे हैं सब्जी ले लेना। पीछे आप लोगों को दिख रहा होगा, वहाँ पे मेरी देवरानी की रसोई है, तो वहीं पे अभी जब से हम बीमार थे ना तो मम्मी के पास ही खाना खा रहे थे, तो वहाँ पे भी बन जाता है। जो कुछ हम बनाते हैं तो आधा आधा हो जाता है। तो अब वैसे तो मेरी जॉइंट फैमिली है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से जैसे सबके बच्चे हो जाते हैं, सबको अलग रहना पड़ता है, तो इसी तरीके से हमारा भी है। लेकिन जब भी बीमार होते हैं या फिर कोई मम्मी या फिर हमारी देवरान बीमार होती हैं या मायके जाती हैं, तो हम लोग ना एक ही में फिर बनाते खाते हैं, वरना ऐसे फिर अलग अलग। और वो कहते हैं ना, पटे तो पटा के खाओ, ना पटे तो पका के खाओ, बस वही सिस्टम है हमारे यहाँ। तो बस इधर हमारी रोटियां बन रही हैं और रोटी बनने के बाद में फिर मुझे आज कपड़े भी बहुत ज़्यादा धुलने पड़े हैं, क्योंकि हमने कल नहीं धुला था कपड़े और मौसम ख़राब है, इस वजह से हमने कल नहीं धुला था। आज भी मौसम थोड़ा सा ख़राब लग रहा है देखने में। कल तो बूंदें पड़ी हुई थी और सुबह से ही मौसम ख़राब था और हमारा पूरा घर खुला हुआ है, तो जैसे कपड़े फैलाते हैं ना तो हवा की वजह से उड़ते भी हैं और बारिश का भी आसार लग रहा था सुबह से, तो हमने कपड़े कल नहीं धुला था। और बस वीर वहाँ से अब आने ही वाला है, वहाँ पे फार्म पे गया हुआ था, तो जैसे ही हमारा खाना बन जाएगा कपड़े भी धुलेंगे, बच्चों को नहलाना धुलाना, फिर कितना भी जल्दी करो ना तब भी 11 बज ही जाता है इस टाइम पे। और उसके बाद में फिर सिलाई भी करनी होती है और फिर दोपहर में वीडियो एडिट करते हैं, तब शाम को डाल पाते हैं।
तो एक हाउसवाइफ के लिए बहुत काम हो जाता है, भले ही थोड़ा सा रहता है। और लोग क्या कहते हैं ना, सिर्फ वही चौका चूल्हा और रोटी बनाना रहता है, बर्तन रहता है, कुछ नहीं। लेकिन जब बच्चे होते हैं, परेशान करते हैं, तो काम बहुत हो जाता है। और हम औरतों का दर्द ना कोई नहीं समझ सकता है कि कितना हम लोग सुबह से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक बिजी रहते हैं, फिर उधर 4 बजे से शाम के खाने की तैयारी करने लगो। वाकई में हम लोग ना एकदम रोबोट की तरह रहते हैं कि हाँ चलते रहो। और कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि सुबह 5 बजे से जुट जाओ, पूरा दिन हो जाता है। और ये मेरा घर भी बड़ा है, जिस दिन लिपाई करते हैं ना उस दिन सुबह जल्दी बनाना पड़ता है खाना, उसके बाद में फिर लिपाई हो पाती है। अगर लगातार हम करें ना लिपाई तो 3 घंटा लग जाता है। और मैं ना हाथ से लिपाई नहीं करती हूँ, वैसे घोल लेती हूँ बाल्टी में ही घोल लेती हूँ। जैसे पोतना किया जाता है ना, वैसे मैं पोत देती हूँ पूरा घर, तब जाके हो पाता है। और इस टाइम पे ना मेरा घर बहुत ख़राब हो गया है, पोतने लायक हो गया है, यानी लीपने लायक। तो बस मैं सोच रही थी कि मौसम जैसे थोड़ा सही हो जाएगा तभी लिपाई करेंगे, वरना मेहनत तो ऐसे ही बर्बाद हो जाती है। और गेरू जो मंगाते हैं जिससे कलर दिखता है, हमारे यहाँ गेरू बोलते हैं, वो भी बहुत कम, तब भी 80-90 रुपए का लग जाता है, क्योंकि 12-13 रुपए का पैकेट मिलता है। तो ज़्यादा लगती है, ऊपर से फिर धुल जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो हमारा खाना इधर बन चुका है। छोटी गंगा बता के नाले में नहला दिया। ये देख सकते सालू कैसे आज बच्चों को नहला रही है। चलो चलो चलो, अभी पाइप न लगा, खेलने दो। ये सब पाइप से नहाने के लिए बहुत जिद कर रहे थे, तो यहाँ पे ये देख सकते साफ किया गया है, इधर लगा दिया गया है ईंट और कपड़ा लगा दिया गया है। तो तीनों बच्चे आराम से खेल रहे हैं। उसमें कुछ ना करो बेटा। बिट्टू इधर मजा आ रही है। पागल ए, तैरना सीखो, तैरो पेट के बल लेटो, पेट के साइड से, हाँ लेटो। हाँ वीर तैरना सीख रहे हैं। वाह भाई वाह। ए मेढक आ रहा है, ये देखो छोटा सा कटोरी के नीचे जा रहा है, सालू बैठ गया है। पर नहीं है तो बच्चे इस तरीके से शावर का मजा ले रहे हैं। अब पूरा आंगन लिपा हुआ था, सब खराब हो गया। देखो सालनी क्या कर रही है। ए छुटक्की होगी। ए गोरेलाल तुम अंदर आओ। बस करो, चलो बाहर निकलो। अरे पूरे घर में पानी जा रहा है बेटा, बंद कर दिया। बेवफा चाची बोलो, बेवफा चाची। क्या बोलो, बेवफा चाची हैं? क्या धोखेबाज चाची, कैसे मजा ले रहे हैं। अगर पापा लोग इतने टाइम देख लिए। तो बच्चों की मौज मस्ती के साथ ही में हमने उधर कपड़े भी धुल लिया था, और सारे कपड़े हमारे सूख गए हैं। अभी दोपहर के 1 बज गए हैं और धूप भी अच्छी खासी निकल आई है, लेकिन मौसम ख़राब हो जाता है एकदम से, और एकदम से अच्छा हो जाता है। तो अभी ना हमें बाल बांधने का भी मौका नहीं मिला है, जो कि हम बाल बांध दें या मेकअप कर लें, और काम में ही उतने टाइम से लगे हैं। हम कपड़े धुल के आए, बच्चों को नहलाया धुलाया, सारा काम किया, बस तब तक कपड़े सारे सूख गए, क्योंकि धूप तेज़ी से निकल आई थी। तो हमने सोचा पहले कपड़े उठा के रख लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ना बंदर बहुत परेशान करते हैं। और अच्छे कपड़े, जैसे उनको पता है कि हमको ये लेके जाना है, इसके बिना काम इनका रुक जाएगा, तो वो अच्छे कपड़े उठा के लेके चला जाता है। इसलिए ना हम कपड़े पहले उठा लेते हैं, और इस टाइम पे कपड़े बाहर नहीं डालते हैं, क्योंकि बंदर बहुत परेशान करते हैं हमारे यहाँ। और छोटे से बच्चे हो गए हैं। एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें आप लोग देख सकेंगे कि कितना छोटा बच्चा रहता है और एकदम चिपका रहता है अपनी मम्मी से। तो बस इसी के साथ में अपनी वाणी को यहीं पे आज विराम देना चाहेंगे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।